नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दिल्ली में हाल ही में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। ये जो इफ्तार पार्टी थी वो कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से थी। तमाम तैयारियां की गई थी और इन्हीं तैयारियों के बीच में कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो दिल्ली में इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत तमाम जो नेतागण थे वो मौजूद थे। और इस इफ्तार पार्टी में सिर्फ कांग्रेस के ही दिग्गज नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। अब इस बीच में तमाम जो फोटोज थी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब इसके तहत सपा से कैराना सांसद इकरा हसन भी इमरान प्रतापगढ़ी के इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनती हुई नजर आई। दावत का स्वाद चखा। बीच में इमरान प्रतापगढ़ी बैठे थे तो उनके बगल में राहुल गांधी और दूसरे साइड में सपा सांसद कैराना से इकरा हसन बैठी थी। खाया पिया उसके बाद में जमकर फोटो सेशन हुआ और कई सारी फोटोज को अब इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और ये बताया लोगों को कि किस तरीके से इफ्तार पार्टी जो थी उसका जो दावत जो थी उसका स्वाद चखा और उसके साथ ही उन्होंने बताया, जानकारी दी अपने तमाम जो सोशल मीडिया फैंस है या समर्थक एक तरीके से कहे उन्हें। राहुल गांधी के साथ में, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में, उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में और सचिन पायलट के साथ में तमाम फोटोज उन्होंने क्लिक करवाई थी और वो फोटोज को सोशल मीडिया पर अपने एक्स के अकाउंट पर पोस्ट की। और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम कैप्शन में मेंशन किया। उसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो इसके साथ ही सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं के नाम उसमें लिखे। लेकिन इस बीच में जिसकी इफ्तार पार्टी में पहुंची थी यानी कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जिस इफ्तार पार्टी में दावत का स्वाद चखा, उन्हें ही इकरा हसन भूल गई। और सोशल मीडिया पर जब उन्होंने तमाम लोगों के नाम लिखे तो उसमें इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिखा ही नहीं बल्कि उन्हें तो जो अन्य सम्मानीय नेतागण की कैटेगरी में डाल दिया। अब ये जो पोस्ट था वो काफी ज्यादा वायरल होने लगा। लोगों ने सवाल किया कि भाई जिसने पार्टी दी थी उनका नाम तो यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद में जमकर सोशल मीडिया पर जो इकरा हसन है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस बीच में ये जो वीडियोस और उनका जो वो पोस्ट था वो वायरल हो गया। जिसके बाद में जब सवाल किया गया, मीडिया तक ये खबर पहुंची तो उसके बाद जो इकरा हसन है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया और उसके बाद सभी का नाम हटाकर, राहुल गांधी का नाम हटाकर और जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सचिन पायलट थे, उन सभी का नाम हटाकर वहां पर जो इमरान प्रतापगढ़ी थी उनका नाम मेंशन किया। और अब यही चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले भी इकरा हसन कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही इकरा हसन सभी के सामने रोती हुई नजर आई थी। वो कैसे? दरअसल इकरा हसन जो कि कैराना से सपा सांसद है, इस बीच में जो सहारनपुर का एक गांव है जहां पर जो शिव मंदिर था वो खंडित कर दिया गया था विशेष समुदाय की ओर से। जिसके बाद में जमकर वहां पर बवाल हुआ था, बवाल काटा गया था और उसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी करार दे दिया था। क्यों? क्योंकि कैराना से सांसद है इकरा हसन और उन्हीं के क्षेत्र में इस तरीके से मंदिर खंडित होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे। मूर्ति खंडित होना सवालों के घेरे में था। जिसके बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला और इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी तक करार दे दिया गया। जब ये बात इकरा हसन तक पहुंची तो इकरा हसन उसी गांव में पहुंची और वहां पर तमाम जो गांव के लोग थे उनके साथ में एक बड़ी बैठक रखी और इस दौरान वो सहारनपुर में लोगों के सामने रोती हुई नजर आई और ये कहा कि मैंने कभी भी धर्म या जाति की राजनीति नहीं की है। हमेशा मैंने सबको साथ लेकर चला है और मैं कैराना से जब वोट मांगने के लिए आई तो मुझे हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, सभी ने वोट दिया। मतलब सभी का समर्थन था और इसके तहत मैं आप सभी का शुक्रिया अदा भी करती हूँ। लेकिन
मुझे अपने ही क्षेत्र के लोग और अपने ही क्षेत्रों के लोगों के सामने अगर मुल्ली और आतंकवादी कहा जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये काफी ज्यादा आहत है मेरे लिए। जिसके बाद में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें इकरा हसन एक और चीज कहती नजर आती है। वो ये कहती है कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, बल्कि कैराना की तमाम जो महिलाएं हैं उन सभी का भी अपमान है। क्योंकि मैंने हमेशा से सर्वधर्म हिताय और सर्वधर्म सुखाय की बात कही है, लेकिन मेरे साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं। मैं काफी ज्यादा आहत हूं कि महिलाओं की जिन्होंने रिस्पेक्ट करना चाहिए वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस बीच में इकरा हसन ने एक और इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है उन्हें मुल्ली और आतंकवादी, ये क्षेत्र के ही किसी नेता, बड़े नेता के कहने पर कहा गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो कौन नेता था जिसके इशारे पर इकरा हसन को मुल्ली या आतंकवादी कहा जा रहा है। इस बीच में इकरा हसन ने जो मंदिर था उसे ठीक करवाने की बात भी कही और ये कहा कि हम सभी मंदिर हो या मस्जिद उसका सम्मान करते हैं। अब इस बीच में उनका ये जो वीडियो था वो काफी ज्यादा वायरल हो गया और जमकर इस पर सियासत भी हुई थी और बवाल भी हुआ था। इस बीच में जब इकरा हसन का ये वीडियो आया और उन्होंने मुल्ली और आतंकवादी को अपनी महिलाओं के रिस्पेक्ट से जोड़ा, तो इस बीच में उनके ही एक भाई है जिनका नाम है नाहिद हसन। नाहिद हसन जिन्होंने मायावती को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और इस बीच में कैराना से सपा प्रत्याशी थे जिनका नाम था नाहिद हसन, जो इकरा हसन के भाई है। नाहिद हसन जो कि शामली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी प्रचार चल रहा था, प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा के। अब इस बीच में वो मायावती को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मायावती उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाते थे। उस समय रिजल्ट नहीं आया था और उससे पहले जब ये जनसभा को संबोधित करते हैं नाहिद हसन, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि मायावती बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के गोद में 3 बार बैठ चुकी हैं। इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नाहिद हसन की ओर से किया जाता है एक महिला के लिए, मायावती के लिए, जो कि बसपा सुप्रीमो है, उनके लिए, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं, उनके बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जमकर बवाल होता है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो नाहिद हसन की इस हरकत पर और इन अपशब्दों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और नाहिद हसन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है। एमपी एमएलए कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है, लेकिन कुछ साल के बाद में जब सुनवाई होती है तो उसमें नाहिद हसन पर केवल 100 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है और ये एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि अगर वो ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 1 महीने की जेल होगी। हालांकि वो जुर्माना भर देते हैं, लेकिन अब उसके बाद जो कैराना सांसद हैं इकरा हसन, उनसे सवाल पूछा गया कि एक तरफ आपको मुल्ली और आतंकवादी कहा जाता है तो आप महिलाओं की रिस्पेक्ट, महिलाओं के अपमान से इसे जोड़ देती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका ही भाई एक महिला के लिए इस तरीके के अपशब्द का प्रयोग करता है, तो उस पर आप क्या कहेगी? क्योंकि उसके बाद भी आपको ये भी बता दें कि जो नाहिद हसन है उसे चुनाव लड़वाया गया था और वो विधायक भी रह चुका है कैराना से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या इमेज होगी फिलहाल। लेकिन इसके बाद में जो इकरा हसन थी उनसे सवाल पूछा गया और सवाल ये पूछा गया कि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आप महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, क्या आपका भाई आपके ही परिवार में, आपके ही परिवार का एक सदस्य महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए आपकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई? और यहाँ तक कि आपके ही परिवार के लोग उन्हें बढ़ावा देकर विधायक बना रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, आखिर क्यों? जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे इतनी तवज्जो आपके ही परिवार में क्यों दी जा रही है? और इकरा हसन इस बयान के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलती है? इस पर भी कई बवाल हुआ था, लेकिन वहीं पर इकरा हसन अपने ही जाल में फंसती हुई या अपने ही बयानों में फंसती हुई नजर आई थी और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब ये समय आया है कि अब उनकी ये जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जिसकी इफ्तार पार्टी थी वहां पर आप उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं और उसके बाद में तमाम नेताओं की वाहवाही कर रहे हैं। आखिर ऐसा रवैया क्यों देखने को मिल रहा है?
इकरा हसन का। आपको ये बता दें कि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था और उसके बाद में फिर इमरान प्रतापगढ़ी का नाम फिर से मेंशन किया था, लेकिन अब मीडिया में वही पोस्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट का जमाना है और यही स्क्रीनशॉट इकरा हसन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोग अब उन पर हंस रहे हैं। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ